वर्ड है ये ना, ये ऐसा वर्ड नहीं है। ये वर्ड एक किसी का साथ बिछड़ जाना, नून अलग का कभी भी, जब मेरा बेटी जो है, मेरा कोई पापी का बिछड़ते समय, मेरा दीदी का जब रोया वाला को, उस समय को आज तक जब महसूस करता है ना, एक रूह कांप जाता है। किसी को जब बिछड़ जाता है, किसी को अपने आप से जब खोने लगता है, ये बहुत एक कठिन, ये ऐसा शब्द नहीं है, ये ऐसा वर्ड है ना। यहाँ पे दुनिया छोड़ सकता है, दुनिया अलग हो सकता है, लेकिन जब गोद का, आप गोद से अलग होना, ये दुनिया का सबसे वर्स्ट ये स्टोरी है। लगा इसी वर्ड से लेके जो है, क्यों ये हुआ है, क्यों ये हुआ है, ये जो है पाप का कारण, पाप का कारण ऐसा हुआ है। पाप, दुनिया का पाप को ले जाने के लिए क्राइस्ट जब से गॉड एक्चुअली इंसान को, हम सबों को एक अनंत जीवन के लिए बनाया था। हर कोई यहाँ में जितना भी आप लोग बैठ रहे ना, कोई भी जल्दी मरने मन नहीं है। ये गॉड का स्वभाव है ना, ये गॉड का कैरेक्टर है। गॉड इंसान को एटर्नल लाइफ के लिए, अनंत जीवन के लिए बनाया था। इसीलिए हर इंसान, कोई भी जल्दी मरने मन नहीं। ये एक्चुअली गॉड का नेचर है। गॉड हमेशा हम सबों को, एडम और ईव को जो है एटर्नल लाइफ के लिए, अनंत जीवन के लिए बनाया था। लेकिन उन दोनों का पाप का वजह से वो स्वभाव को खत्म कर दिया गया, अनंत जीवन से उसको निकाला गया पाप का वजह से। लगा आज हम लोग पूरा जीवन नहीं जी पाता है पाप का वजह से। इसीलिए हम लोग आज चाहते हुए भी किसी को खो देता है, चाहते हुए भी किसी का साथ नहीं रह पाता है, बिकॉज ऑफ सिन, पाप का वजह से। पाप ही सबसे एक दर्दनाक चीज है जहां से सब कुछ बिगड़ जाता है। आज पाप का वजह से हम ये सिचुएशन, मेरा आज सिचुएशन है पाप का वजह से। लगा हमने, मेरा मेन टॉपिक आज पाप है, सीन का वजह मेरा टॉपिक है। तो यहां से हमने 3 पॉइंट निकला है। पाप जो है, फर्स्ट पॉइंट, पाप जो है ईश्वर और मेरा बीच रिलेशन को तोड़ देता है, ये बाइबल बताती है। पाप का वजह से जो है हमारा और गॉड का रिलेशन टूट जाता है। आज हम क्रूसिफिक्शन, आज हम गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे मना रहा है। ये आज मनाने का वजह भी पाप ही था। अगर ईव और आदम पाप नहीं करता, गॉड का वचन को उल्लंघन नहीं करता, आज हम ये मनाने का दिन भी नहीं आना था। इसीलिए आज हम ये दिन मना रहा है। लगा मुनु बाइबल को खाला जो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23। यहां में ऐसे लिखा है, Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground for which he was taken. इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो भूमि पर खेती करे जिसमें वो बनाया गया था। ये बाइबल वर्स ये दर्शाता है कि आदम और ईव को जो है गॉड उसका साथ रहने के लिए बनाया था, उसका साथ, उसका देख रेख में, आदम और ईव को ईडन गार्डन को साथ में रहलाने के लिए। लेकिन यहां में ऐसे ईश्वर वचन यहां में ऐसे आगे पे बोलता है कि सब फल को खाना, लेकिन वो उसमें वाटिका में एक वो फल है, उसको आप नहीं खाना है। वो वचन को जो है
वो बाइबल ये गोद को जब उसका दिने करने का भी वजह भी असली में देखने से पाप भी जहां से शुरुआत हुए होने से गोद का वचन को दिने करने का वजह से आज नुन आप लोग नुन आखिना के न मुका इतना चर्चेस में हर दिन हर संडे हर फ्राइडे हमेशा ईश्वर का वचन फेलोशिप में प्रीच किया जाता है, लेकिन मुनु जो है ईश्वर का वचन को नेग्लेक्ट करता है, तब जाके हम लोग पाप में सिन में गिर जाता है। सबसे बड़ा कारण ईश्वर का वचन हम नेग्लेक्ट ना करने लगते, पाप आ जाता है, शुरुआत हो जाता है। ये अगर ईश्वर का वचन मिलना बंद वाटिका का दिमाग का इसको आप नहीं खाना है, अगर वो उसे ईश्वर का वचन को फॉलो करता बिल्कुल भी वो पाप में नहीं गिरना था। वो लगा एज ए बिलीवर्स प्लीज ईश्वर का वचन आज जितना भी आया है, ईश्वर का वचन आया सिरूला नेग्लेक्ट माफ का ईश्वर का वचन ईश्वर ओम कमांड प्लीज अगर मैं सिरू ट्राई रूला ईश्वर का वचन हम नेग्लेक्ट नाम का बचे लोग पाप मोकलो शुरुआत होती, तब जाके वो प्रार्थना जीवन वीक हो जाता है, तब जाके वो ईश्वर का वचन पूरी लिखवा दो वो पूरी में ईश्वर का वचन का हम योग देला ये वचन में हमको कहा जाएगा कि ये काम मत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तो तब जाके हम बाइबल पढ़ने मन नहीं होता है। अरे ये बाइबल पढ़ तो लेगा, तो हम अगर व्यभिचारी कर रहे हैं, अगर बाइबल में लिखा है व्यभिचारी मत करो, वो तो हमको गोद का वचन काट रहे, तो इसीलिए हम लोग वचन से दूर हो जाता है। भूख लगा हुआ वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल में हिंदू वचन ही आपको जीवन दे सकता है। भूख लगा हुआ ईश्वर का लोग सेपरेशन ये गुना ईश्वर का लोग ओदो मत गुना वो जब वचन को निग्लेक्ट कर जाता है, ईश्वर का आज्ञा मानी को मैंने उन ओदो दो आइडिया चैप्टर 59 वर्स 2 से मेन 2 मेरा पाप की वजह से गॉड जो है हमको नहीं देख पा रहा है, हम लेकिन आपका सामने हम आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आपका पाप का वजह से हम आपका करीब नहीं आ पा रहे होता है। इसीलिए मेरा प्रश्न यही है कि हमारा पाप के कारण जो है हम लोग जो है गॉड से जो है अलग हो जाता है, हमारा रिलेशन गॉड का साथ सेपरेशन हो जाता है, तब जाके हम मेरा लॉ से बाहर हो जाते हैं, लॉ से ब्रेक हो जाता है, तब जाके हम किसी भी चीज में एंजॉय कर सकता है, इवन होली में भी एंजॉय कर सकता है, मोपी में भी एंजॉय कर सकता है, या दुनियादारी में एंजॉय कर सकता है, फिल्म देख सकता है। हम ये टॉपिक को आप लोग को लेते हुए यही बोलता है कि उस दिन जो है मेरा कॉलेज यूथ का दिन एडवांस मोपिन पूरा वो लोग सेलिब्रेट कर रहा है कॉलेज में, लेकिन दोजी बोल बोला है कि अभी प्री मोपिन को आप लोग देखा होगा, प्री मोपिन अभी बिल्कुल एलो नहीं ना, उसको पूजा करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरा क्रिश्चियन यूथ सब है वहां में इतना सारा क्रिश्चियन यूथ पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप लोग एज ए बिलीवर्स प्लीज आप लोग जान जाइए कि हम लोग किसी इंसान का विरोध नहीं है, हम लोग को मोपिन को नहीं मनाने से गालो नहीं होते, गालो लैंग्वेज अभी तक हमारा गालो कहाँ में गाना गालो लिखा है, बुक बनाया है, कहाँ में वो लोग गालो का लैंग्वेज लिखा है, अभी तक शुरू कर रहे हैं। ऐसे क्रिश्चियन हम लोग गालो मैसेज पहले से हम लोग बनाया है, गालो सॉन्ग बुक हम लोग लिखा है, गालो को हम लोग ही प्रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग ये आंसर दे सकना चाहिए। हम लोग मोपिन इसीलिए नहीं रहता है कि वहां में वर्शिप शैतान पिन को पिनने को वर्शिप किया जाता है, हमारा दुश्मन शरीर से नहीं है, हम जस्ट शैतान से मेरा दुश्मन है। अगर आप लोग जहां में ऐसे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस अभी में हम बताते जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको भी हम लोग आंसर दे सकना है। एज ए बिलीवर्स को हमको एक्चुअली जानना चाहिए। पहले काल सार ने कहा है हम ड्रेस पहने से गालो नहीं बन जाता है ना। हाँ मेरा ट्रेडिशन को हम
जो ड्रेस करता है कल्चर को हम कर सकते हैं, लेकिन कल्चर और रिलीजन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अब इसको बता सकना पड़ेगा, बोल सकना पड़ेगा। हम लोग बिलीवर को अपने जब बोलता है उसको कंफ्यूजन, अपना बिलीवर को नहीं पूछता है, अपना लीडर को नहीं पूछता है इसका मेन अर्थ क्या है, क्यों ये हम लोग को इसका, हम लोग इसको कैसा जवाब देना चाहिए। इवेंट तो हमको भी पूछ के देखिए, हमारा पास्टर इतना जानता है, किसी इवेंजलिस्ट किसी बुल्डर को पूछ के देखिए इसका असली में अर्थ क्या है। एज ए बिलीवर जानना चाहिए। इसी पाप की वजह से जो है फिर से शैतान जनरेशन का कर्ज बार बार मेरा में आ जाता है। बाइबल बोला है तो शैतान को कभी नहीं मार सकता है। शैतान को जो है अनंत काल के लिए बनाया है, वो एंजल है। हम लोग को भी, और एक्चुअली सब एंजल को ना, एंजल को शैतान को क्यों नहीं मार पा रहा है? बिकॉज वो जो है ईश्वर उसको मरने के लिए नहीं है, उसको जो है इसीलिए नहीं मार पा रहा है कि वो जो है अनंत लाइफ जीने के लिए बनाया है। शैतान कभी नहीं मरते। अभी हम लोग कभी भी बोलते हैं शैतान को बांध के रख, नहीं, शैतान हम लोग नहीं बांध सकता है। शैतान जब गॉड का नाम से प्रार्थना कर बाहर निकलेगा, लेकिन वो वापस आता है। यही सीन का वजह से हम लोग गॉड से सेपरेट हो जाते हैं ना। प्लीज, पाप इतना खतरनाक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, हम सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट जो है लूक चैप्टर 23 वर्स 41। लूक चैप्टर 23 वर्स 41। ये भी उसी जब गॉड का साथ क्रूसिफाई होते समय एक वो वचन है, यहां इसमें लिखा है, एंड वी इंडीड justly, for we are receiving the due reward of our deed, but this man has done nothing wrong। यहां में ऐसा लिखा है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक बल पा रहा है। ये जो है क्रूस में लटकाया हुआ एक आदमी बोल रहा है, यानी कि इसमें ये टेस्टिफाई कर रहा है कि आप जो चीज करेगा, आप जो चीज करेगा, आप जो चीज, सेकेंड पॉइंट, जो चीज आप कर रहे हैं ना, जैसे भी उसका भुगतान होना जरूरी है, भुगतान भुगतना जरूरी है। आप जो चीज गलत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है, उसको जैसे भी शारीरिक में भुगतेगा ये, या आत्मा में, ये आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। यस, हम जो आज क्रूस में लटकाया हुआ है, बिकॉज ऑफ मेरा गलती करने का वजह से, पाप करने का वजह से। एग्जाम्पल आप हमको भी देख सकता है, हम मेरा पाप करने का वजह से हम 21 डेज फास्टिंग बैठ गए, इतना गॉड ने बोला है कि यस, वहां में प्रोफेसी बोला कि आपका फास्टिंग सक्सेस, लेकिन हम घर आया है, मेरा गलती, मेरा पाप की वजह से मेरा सिलेंडर को आदमी ले गया। हम आया है, हम आके जब हम घर में आया, हम मीट लेके उल्लू को लेके आ गया है, भैया को बोला है मीट लेके रखो। आके हम इतना दिन के बाद मेरा माँ को इतना सुंदर से खाना सब्जी बना देगा, लेकिन हम जब आग में पका रहा था ना, मेरा आंसू गिर रहा था, हम तो मेरा आंसू टपक रहा था। हम लेकिन इतना सुंदर से मेरा बेटा और माँ के लिए हम इतना मतलब मीट को दोनों हम पका दिया है। उसका बाद हम खाया है, कहा कि गॉड को थैंक्स किया है। अगर गॉड का वर्क में नहीं होता, हम गॉड को क्लेम करना, अरे गॉड आपने मेरा फास्टिंग सक्सेस किया है बोलते हैं, तो कैसे मेरा घर में ऐसे काम कर सकता है? लेकिन बाइबल बोला है आप जो करते हैं उसको भुगतना पड़ेगा। जो चीज आप करते हैं उसको भुगतना ही है, शरीर में है, आत्मा में है। अब अगर गॉड के अगेंस्ट पाप कर रहे ना, डेफिनेटली भुगतेगा, जैसे भी भुगतेगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये बाइबल कंसर्न करता है। जैसे भी करके आप जो भी चीज अगर ईश्वर का गॉड का वर्ड का अगेंस्ट भी करेगा ना, हम आप लोगों को वार्न कर रहा है कि भुगतेगा, जैसे भी भुगतता है। लेकिन
हमको कन्फेस करना पड़ेगा। हाँ, मेरा पाप क्षमा कर सकता है गॉड, उसका ब्लड इतना पावरफुल है, मेरा पाप क्षमा इजीली पाप करता है जब हम कन्फेस करता है। लेकिन हमको शरीर में भुगतना पड़ेगा। अगर गॉड नहीं माफ नहीं करेगा तो हम नरक में तड़पना पड़ेगा। इससे मेरे शरीर को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोग को वार्न करें, पाप कितना देखे, पाप इतना डरावना है, पाप इतना डरावना है कि आज शरीर में कुछ कर रहा है। इसीलिए हम उस दिन हम इसलिए हम डर लगे, अरे गॉड आपका विरुद्ध हम अगर प्रेयर पास में कुछ करते हो तो उसका बदला अगर मेरा बेटा में चला जाएगा तो हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब जाके हमने रोआ है, गॉड नहीं, फिर से ऐसा दोबारा नहीं। मैंने बहुत परिवार को हमने तंग कर चुका है, परिवार को हम दर्द दे चुका है, और नहीं और नहीं। हम इसीलिए आप लोग को बता पा रहे हैं क्योंकि हम महसूस कर पा रहे हैं पाप का कितना दर्दनाक शरीर में भुगतना पड़ रहा है। मां को रोते हुए देखता हूं, दीदी को रोते हुए देखता हूं, पत्नी को रोते हुए देखता हूं। हर बार ये पाप क्योंकि हमने किया उसको हम तो भुगतना ही पड़ेगा। हम जो चीज आज भुगत रहे हम एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज हमने किया है, हमको इसको पाए पाए चुकाना ही पड़ेगा। बाइबल बोलता है आपने जो चीज किया है उसको पाए पाए चुकाना ही पड़ेगा, हम चुकाना ही पड़ेगा। भूख लगा भाई, इसीलिए हम आप लोग को यही बोलता है कि प्लीज, पाप इतना दर्दनाक है कि परिवार से भी आपको खत्म कर सकता है। आज ईश्वर का विरोधी लोग, अमोनाइट, मोवानाइट कौन नहीं जानता है, और गॉड ने आदम को बनाया है, आदम और ईव को बनाया है, लेकिन उन दोनों का बच्चा हम लोग हमेशा आबेल और केन सुनता है ना। आबेल मर गया, केन जो है इसका आदम का बच्चा है। गॉड बोलता है जो भी केन को मारेगा उसको उसका 7 गुना या उसका दुगना जो है दर्द दिया जाएगा बोलता है। लेकिन ईश्वर ऐसे करने का बावजूद उसका परिवार को जो है गॉड ब्लेस नहीं करता है। आदम का लास्ट बच्चा को जो है, सेत को जो है वो एनोइंट करता है। आज वो जनरेशन आदम का लास्ट उसका बच्चा का द्वारा से, सेत का द्वारा से हम लोग निकला है, लेकिन आबेल का केन का जनरेशन जो है गॉड का कर्स वाला ग्रुप लोग है, जो गॉड उसको अन्य जाति या जनताइल बोलते हैं ना, जो गॉड का अगेंस्ट, वो लोग उससे शुरू हो गया, जो गॉड का विरुद्ध जब पाप करने का वजह से। और मोवानाइट कौन है जानते हैं? ये लोग मोवाइट लोग, ये लोग जो है मुआब लोग जो है लूत का बच्चा है। लूत जब वहां से सोदोम और गमोरा को जब गॉड खत्म करता है ना, जब सोदोम और गमोरा को गॉड नाश करता है, तब वहां से निकल के उसका पत्नी जो है एक नमक की कलमा बन गया। उसका पत्नी का बेटी का विवाह करता है, तो 2 बेटी है, उसका विवाह करने वाले लोग भी सोदोम और गमोरा बोलते हैं। हम लोग सोदोम और गमोरा जो है आज जैसे एंजॉय दुनियादारी में, या हम एग्जाम्पल जो है मॉपिंग में एंजॉय करो या कहीं भी गलत चीज में एंजॉय करने से, सोदोम और गमोरा ऐसा जगह था, वहां में ऐसा डिजायर, मतलब इतना गंदा जगह था, अपनी शरीर से वहां से निकलना नहीं चाहता था। वहां से लोट का जो है दोनों मां को नहीं निकला है, उसका पत्नी को बेटी लोग को छोड़ दिया, वो उधर ही रह गया, उधर ही जल गया, वहां पे ऐसे ही जल गया। वहां से निकलने का बाद वो लोग एक जगह में पहुंचता है, लोट और उसका बच्चा। वो जगह में पहुंचने का वो लोग फिर डर लगता है, यहां में वो लोग को मार तो नहीं देते, पहाड़ में बैठता है, पहाड़ जगह में वो लोग रह जाता है। वहां में 2 बेटी लोग उसका साथ दारू पी के पिताजी का रिलेशन बनाता है, वो बच्चा लोग है मुआब लोग, गॉड उसको कर्स करता है। इसीलिए एज ए बिलीवर्स, एज ए क्रिश्चियन, हम लोग ऐसे गंदगी में नहीं जीना है। कभी रिलेशन पहले हम लोग का सुनते हैं ना, बहुत न्याम ऐसे गुना नहीं,
आज जैसे हम लोग ने पहले मार्क में बोला है, क्राइस्ट रो रहा है, पिताजी आपने क्यों हमें छोड़ दिया। जब हम जीपू में जब हम प्रार्थना कर रहा था, हम मेरा बाइबल पूरा ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसमें येलू का कहानी को देख के ना ऐसा डर लग गया ना अपने आप को, ऐसा डर लग गया कि जब गॉड का वर्ड को हम डिने करता है, जो फर्स्ट हम जो गॉड का ईश्वर का वर्ड को डिने करेगा, तब जाके मेरा लाइफ थोड़ा फ्री हो जाता है संसार में, तब जाके हम पाप को कुछ भी नहीं सोचता है, तब जाके हम जो है पाप में एंजॉय करता है, उसमें कोई लो नहीं होता है। आज हम लोग का नॉन बिलीवर्स में कोई लो नहीं है। तो आप लोग देखता होगा, हम भी मोपिन रहा है, मोपिन में क्या एंजॉय मिलता है, पूर्ति करेगा, भाभी देवर को मजाक करेगा, पूरा कोई तो एंजॉय करता है, एक दूसरे को चेहरा में डालेगा, उसका बाद पूर्ति होगा, बाद में मोपिन खत्म होने के बाद पति और पत्नी झगड़ा शुरू होता है, नो उसका साथ रिलेशन में रहा, नो उसका साथ रिलेशन में, ऐसा ऐसा देखा है। तो हम भी रहा है उसमें, हम भी मोपिन में जो सिर्फ वही था कि हम अभी मोपिन में कहीं किसी का घर में जाएगा, किसी को हम कम से कम हम उतनी डाल के उसको हम छू सके, क्या किसी को गलत से कर सके, ये जो डिजायर होता है हमारा, ये गॉड का विल वाला चीज है। क्या इसमें आपको क्या चीज आपको डेवलपमेंट मिलता है? मोपिन खत्म होने का बाद क्या आप लोग बस्ती में कुछ प्रॉस्पेरिटी देखा जाता है? क्या फैमिली और यूनिटी होने तक देखता है? क्या उल्टा परिवार टूटता है? ये जानना जरूरी है एज ए बिलीवर्स। समथिंग ये रॉन्ग हो रहा है हम लोग का। यही प्रैक्टिस हमारा चर्च में आते आते चर्च जो है एक डेड चर्च बन जाता है। हम एज ए बिलीवर जानना जरूरी है। अंधा होते जाते हैं हम, ईश्वर का ग्रेस का अंदर में नहीं रह जाता है। आज आप लोग जो कुछ भी आया है, हमने कुछ गॉड का साथ एक रिलेशन बना के, गॉड रियली जब ब्रोकन हार्ट होता है ना, समथिंग कुछ को फील करता है। अभी मेरा और कोई चारा नहीं है, तो गॉड का अलावा मेरा और कोई रास्ता नहीं है। मर भी तो क्या मर सकता है, कहां जाऊं? बाइबल बोलते ना, जहां भी जाओ आप यहां वहां पे, नो अदर वे। शायद आप लोग का पास तो अभी है रहने का, जीने का, आप लोग सफिशिएंट है, लेकिन ये काफी नहीं है। हम भी एक समय सफिशिएंट था, एक समय हम भी एक सफिशिएंट था। कम से कम इतना पैसा, हम कम से कम 80-90 लेस हम भी पकड़ के देखने वाला आदमी है। बट आज इतना बुरी तरह से, इतना तो हर शाम किसी को बयान नहीं कर पाता है, खुद गॉड का साथ वर्शिप करके आंसू को पी लेता है। किसको बताएगा उसको? किसी को बताएगा तो रो के कोई निंदा करेगा। कोई हम लोग का बिलीवर्स भी ऐसे होता है कि जब मेरा दुख बताएगा तो अच्छा वो ऐसे रहता है, उसको कौन लीडर मानेगा, ऐसे हो जाता है। हम आज किसी से परवाह नहीं है, हम आप लोग प्यार करो उससे कोई लेना, लेकिन हम आज गॉड का साथ उस दर्द को आप लोग को बयां कर दे रहे हैं कि ऐसा है दर्द। उसमें आने से पहले अपने आप को बचा लो, परिवार को बचा लो। ये बहुत पाप इतना दर्दनाक है। इस पाप का वजह से जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई, जो उसको बिक्री किया है, जोधा इस्करियोती, वो खुद अगर गॉड को वो कन्फेस कर लेता, गॉड सेव करना, लेकिन वो उससे भाग गया, वो दूसरा रास्ता चला गया। आज अगर हम इससे कुछ पाप करने का बाद गॉड का साथ नहीं आता, एग्जैक्ट हम भी जोधा जैसे हो जाना था। हम भी तो मरने के लिए था, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा जिप्सी में बंदूक भी रखता, बॉम्ब पूरा रखता था, हम दाऊद सब कुछ हथियार मेरा जिप्सी में भुगता था। हम मेरा अस्सी का जिप्सी को खरीदा है। मेरा तो प्लान बस किसी को मार के हम मर जाए, और को जो हमको दार परेशान कर उसको घर को हम बॉम्ब से उड़ा दे, वही प्लान था, उसको हम मर जाएगा। एग्जैक्ट अगर मेरा दीदी ने हमको कॉल करके ताइनो चर्च जाके देखो, तब जाके आज हम समथिंग हम सेफ, हम इस दाल को हम फिर सकेगा। नहीं तो हम उस हैंग हो जाने से हम भी नरक
मेरा बराबरी को तो मानता। इसीलिए और कोई गलत रास्ता भी आप लोग अगर पाप भी कर रहे हैं ना, ईश्वर से मौत डालो, आ जाओ ईश्वर करेंगे, ईश्वर है सॉल्यूशन। इसीलिए हम आज भले ही हम जितना भी क्यों ना प्रॉब्लम में जितना भी डर रहा हो, हम प्रभु के साथ रिजॉइस है। इसीलिए ये पाप इतना दर्दनाक है। मेरा लास्ट पॉइंट, हमारा पाप करने की वजह से फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 18 क्या बोलता है। जैसे हम लोग कल इतना सुंदर से हमारे स्पीकर सामने क्रूस का कथा को आप लोग को कहानी इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया, बताया है। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 18 में बोलता है कि हमारे हर दिन गुनाह करने की वजह से फिर से यीशु को क्रूस पर लटकाता है, बोलता है। उसको फिर से उसमें लहू बहाने तो उसको रुलाता है, फिर से पिता से दूर कराने का ये मेरा स्वभाव है जब हम पाप करता है। इसीलिए हमको पाप से मन फिराना पड़ेगा। पाप इतना दर्दनाक है। फिर से हम आज प्रभु प्रभु वर्शिप करें, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब आप पाप में फिर गिरता है, वही पाप फिर प्रभु को क्रूस पर लटकाता है। तो हम में और जुदा में कौन सा अंतर रह गया? हम में और नॉन बिलीवर से कौन सा अंतर रह गया? हम में और मोगियोरी में क्या अंतर रह गया? इसीलिए मेरा पाप, मेरी हर कार्य जो है, हमारा यीशु मसीह को क्रूस पर बार बार लटकाता है। आप लोग कुछ जानता है आप क्या कर रहे हैं हर दिन। हम मेरा बारे में हम कुछ जानता है और बहुत जानता है। पास्टर का बारे में कुछ जानता है, इवन मेरी पत्नी भी नहीं जानेगा। ऐसा ऐसा आप जो है, आप अपना लाइफ में, सीक्रेट लाइफ में जो भी कुछ आपका फ्यूचर लिया, जो भी कुछ डेली रूटीन कर रहा है ना, बहुत जानता है। आपका रूटीन का अंदर, आपका जब अंदर में आप सुबह उठ के आप दिन भर किसी का बारे क्या सोच रहे हैं, आपका मन में जो बना रहे, आप सिर्फ जानता है और बहुत जानता है। आपका वही स्वभाव बहुत को बार बार अगर पाप में आप सोच रहे ना, आपका जब चुप के आप पाप कर रहे ना, वही पाप बहुत को उस क्रूस पर फिर बार बार लटका रहे हैं। यही बार बार होने दे रहा है। बाइबल बताती है क्राइस्ट अभी तो हमारे प्रार्थना कर रहे बोलता है, हमारे लिए स्टिल वो प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम बार बार उसको क्रूस पर लटका रहे हैं। बिकॉज ऑफ माई सिन, बिकॉज ऑफ योर सिन, आपका पाप, मेरा पाप का वजह से हमको बिलीवर्स बदलना जरूरी है। अगर आप इस तरह पाप में स्टिल आप ऐसा जी रहा है, तो डायरेक्ट आप नॉन बिलीवर्स को डायरेक्ट जाके आप डायरेक्ट रिपेंट हो जाओ नहीं बोल सकता है। आप उसका सामने आप बात कर सकना पड़ेगा, उसका सामने बोलना पड़ेगा। पर अरे आप सोचना पड़ेगा पहले उन तक करो भाई। हालेलुया। अगर आप मुझे बोलो हमने अभी तक ये गलत में, ये गलत संगति, ये पाप में है, आप सबसे पहले उस पाप को आपको रिग्रेट होना पड़ेगा। ना ये पाप गलत है, जैसा पीतर ईश्वर को डिनाई करने के बाद रोता है, घुटने देकर अपना आप को रोता है, वो इतना चाबी पीता है। इसी तरह नो पर्स अलम रिग्रेट सी प्रेगू ना, ये गलत है, आप जानना पड़ेगा ये मेरा जो आज कर रहा है ये गलत है ना सही है। आप खुद को ढूंढना पड़ेगा, आप खोजना पड़ेगा ये सही है ना, उसके बाद आप रिग्रेट होना पड़ेगा। उसका बाद जो है आप जब रिग्रेट हो गया ना, जो अगर आप किसी रिलेशन में हैं या किसी दुनियादारी या गलत संगति में, अब उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। रोमन चैप्टर 6:19 में आप उससे अलग होना पड़ेगा, चेंज करना। सिर्फ सिंपल नहीं, 50% भी नहीं, 100%। उससे मन फिराना पड़ेगा, उससे ब्रेक लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कट आउट करना पड़ेगा।
जाके रिपेंटेंस होता है, तब जाके गॉड का करीब आ सकता है। रिग्रेट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस एंड रिपेंटेंस। अनि गदी मालाजू उन्होंने को सलाह प्रार्थना को मालाजू, हमने जैसे आप लोग को पाप का बारे बताया है, अगर स्टिल आके ना के ना ये तू बोलो मनुष्य ईश्वर हर किसी का पाप को जैसा को जोग लुक चैप्टर 23 वर्स 41 42 43 लो बिंदु, जब अपना आप को मान लेता है, पाप को मान लेता है, प्रभु उसको एक्सेप्ट करता है, उसका पाप को माफ कर सकता है, माफ कर देता है। नो स्टिल अगर नहीं जान के आप लोग पाप किया है, गॉड डेफिनेटली क्षमा, यस ईश्वर स्टिल अभी वर्किंग उन्होंने पाप माफ है। अगर नहीं जान के किया है, ईश्वर ने जो आज हम लोग आप लोग को हमने बताया है, पाप कितना दर्दनाक है। पाप का वजह से ईश्वर ने जीसस क्राइस्ट, पिताजी आपने क्यों हमें छोड़ दिया, एक लौता पुत्र हमारी पापों के लिए, वो किसी के लिए नहीं है, इंसान मानव जाति को आदम का द्वारा पाप आया, लेकिन जीसस क्राइस्ट का द्वारा उन्होंने पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। एक सिर्फ थोड़ा सा एक 6 आवर्स या उसमें लास्ट 3 आवर्स या शायद 6 मिनट का होगा, उस सेपरेशन को भी जीसस बर्दाश्त नहीं कर सका है। हम लोग आज हर दिन पाप में एंजॉय कर रहा है। पाप इतना दर्दनाक है, पाप इतना दर्द है। जीसस इसीलिए इसमें कहा है कि अब्बा नो मोगिला पोक दुखना लो ओई नो तो दुखुन लो दु। आज हम लोग भी फिर से ईश्वर गुणम स्टिल जीसस क्राइस्ट स्टिल वेटिंग दु। अभी तक हम लोग को रुक रहा है। बिलीवर्स मोकदान मंगाते आओ गद्दा प्लीज मन पिराई ना का आप कुरला कुका वेटिंग दु। मुनु दुनिया इंपॉर्टेंट मा हमारा चर्च, हमारा परिवार, हम खुद बचना जरूरी है। बाइबल में मेंटू बुलाया हुआ बहुत है, लेकिन चुना हुआ थोड़ा ही है। हर कोई नहीं बचाया जाएगा। आज अमेरिका 90% क्रिश्चियन, यूके 90% क्रिश्चियन, कनाडा 90% क्रिश्चियन, लेकिन वहां में ड्रग्स फ्री, एडल्ट्री जब फ्री दुखू, वहां में लड़की लड़की को शादी कर सकता है, लड़का लड़का को शादी कर सकता है, हर चीज फ्री। क्या वहां में सब स्वर्ग जा सकता है क्या? हम लोग का इंडिया में क्रिश्चियन को बैन किया जा रहा है, परसिक्यूशन कर रहा है, लेकिन बाइबल बोला है वो लोग स्वर्ग जा सकता है। जस्ट रिपेंटेंस, रिवलेशन में तू जो पाप करता है वो करते ही जाए। अगर मेरा बाप नहीं मानेगा तो हम भी बोलते हैं, आज हमने आप लोगों को बता दिया जो प्रभु ने हमें रिवील किया है, जो प्रभु ने मेरा जीवन में हमने बता दिया। अगर आप नहीं मानते इट्स योर, वो आपका मर्जी है। हम प्रभु का नाम से हाथ धोता हूं अपना, इसका हिसाब हम स्वर्ग में देना नहीं पड़ेगा। हमने बता दिया आप लोग को एज अ बिलीवर्स, जैसा पिलत राजा ने अपना हाथ धोया, हम भी अपना हाथ धोता हूं आप लोग को बिलीवर्स। आज जितना भी घर में आया है यूथ, उन्होंने मेंदू हम हाथ धोता हूं। प्रभु ने जो हमें बताया उसे बता दिया। मन पिराना नहीं पर मीरा पिराना आपका काम है। प्रभु का लॉ में रहना नहीं आपका काम है। जस्ट प्रभु का लिविंग वचन को, जीवित वचन को हमने आप लोगों के साथ रख दिया। बट वर्ड बाइबल में मेंदू, उसका वचन बिना पूरा किए कभी वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। कजवा किना किना प्रार्थना को ईश्वर लो स्ट्रेन मोया माफ को बुला प्रार्थना में ए कजी। हालेलुया। प्रभु, यस प्रभु परमेश्वर यीशु, हमने आज जैसे आपने हमें वचन दिया है, उसी वचन के द्वारा प्रभु हमने आज हमारे कलीसिया को, ओ हालेलुया प्रभु परमेश्वर, ओ रिखावारा पुरश, हाँ प्रभु हम जानता है आप उन लोगों को माफ कर रहे हैं,
यस, एक एक बार क्षमा कर सकता है जब वो लोग अपना पाप को मान लेगा। यस प्रभु, क्योंकि स्टिल आप प्रार्थना कर रहा है उन लोग के लिए प्रभु। यस परमेश्वर, अब नो sin no प्रार्थना दूना के no believer akhena kende kabe no mulu papa forgive dilage no blood no wash dilage प्रभु। यस प्रभु, यस आपका सबसे दर्दनाक जब कोई आपसे दूर हो जाता है, इस तरह बिंदु पाप के द्वारा हम आपसे दूर हो जाता है। यीशु, ओह जीसस, आज जैसा यीशु, हालेलुया, हम लोग प्रभु नुकलो योगा प्रभु मुनिलो, ओह हालेलुया, रितो तो रिशे राबा 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 राबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओह शंदरा बाला बाला बाला, हालेलुया प्रभु। I believe God is still God. No प्रभु, मुनुगा बिलीवर से आपके ना के पापम क्षमा दो, क्योंकि आपने इसीलिए बुलाया है कि प्रभु उन लोगों को जीवन देने के लिए। यस परमेश्वर, हालेलुया, ओह हालेलुया। अकेला के नहीं सोलो कन्फेस का कालजाब आई फैमिली लगाब आई गामुरा में लगाब यो मिनिस्ट्री रा पेलर दू गुदू मानो यो ना गलती दू गुदू मुई फैमिली लगाब यो से भी दू। यस स्टिल यही समय है क्रूसिफिक्शन मुनुगा इसोलो हिनोगा गुड फ्राइडे इसोलो मुन्नम पाप लगाब नहीं कर मुनु पाप माफ नाम लगाब जनरेशन कर्स नाम ब्रेक नाम लगाब ना। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, oh Jesus, hallelujah, yes प्रभु, hallelujah, oh shandala bala bala, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, जब
ठहराया। Yes, प्रभु। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, बसी संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, बसी संग रहूं मैं सदा। बसी संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूंगा अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Blood of Jesus. Yes, hallelujah. Yes,
ये चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, हे खुदा का बेटा सह रहा, वो तेरे हाथ में वो खातों का ताज है, लत का क्रूस पे और लगती प्यास है। कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जो उसने अपने दे मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर, उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए, क्रूस पर जो उसने अपनी दी मिल गई, अब जिंदगी नई याद कर, उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए, याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद. Akaanga प्रभु पापम न forgive नाम लगा. हिलोगा प्रभु नु आखे ना केंगे प्रभु पापम नो खेमा नाम लगा. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद. नो अद्भुत दिन अद्भुत लहू लगा प्रभु नु. आज इतना भी presence था कांगे. पापम ने नो forgive जी नाम लगा. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परमेश्वर. यीशु क्रिस्त का मी लोग प्रार्थना दो. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.